क्वेश्चन 2.11 को समझने से पहले एक टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। 2.11 जो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो इसलिए पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं अच्छे से। हालांकि सिलेबस में सीबीएसई के सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है ये टॉपिक, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन है तो इस टॉपिक को समझना जरूरी है। कैसे है देखिए हमने दो स्फेयर्स लिए हैं, दो कंडक्टर्स हैं बेसिकली ये। एक कंडक्टर जिसकी रेडियस r1 ले ली हमने, दूसरा कंडक्टर जिसकी रेडियस अलग है r2 है। ये दोनों कंडक्टर को शुरू में हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं ये। इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। ये V1 पोटेंशियल पे है और ये V2 पर है फिलहाल। ये है बिफोर कनेक्टिंग की कंडीशन, बिफोर कनेक्टिंग। सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ये बिफोर कनेक्टिंग की कंडीशन है। साथ में हम इसमें आफ्टर कनेक्टिंग की सिचुएशन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। जब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में तब क्या होगा वो सिचुएशन भी साथ में हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब इन दोनों को हम, ये पहला कंडक्टर जिसकी रेडियस r1 है और ये दूसरा कंडक्टर जिसकी रेडियस r2 है, जब हम इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर, किसी भी कंडक्टर वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, उस केस में कैपेसिटेंस तो बदलेगी नहीं, चार्ज जो है वो बदल जाएगा और पोटेंशियल दोनों पे बदल जाएगा। अब इन दोनों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और वो होता है पोटेंशियल पे बेस्ड। यानी दोनों तरफ जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होता है और पोटेंशियल फाइनली दोनों का हो जाएगा सेम, जिसे हमने ले लिया V। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है उस टाइम चार्ज हमने मान लिया इसके ऊपर आ गया चार्ज Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज आ गया Q2 डैश। ये है आफ्टर कनेक्टिंग की सिचुएशन। भाई इनका कनेक्शन करने के बाद में ऐसी सिचुएशन दोनों की बनती है। अब देखें बिफोर कनेक्टिंग के केस के अंदर अगर चार्ज की बात करें दोनों कंडक्टर्स पे अलग अलग, तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं C1 V1 और Q2 को क्या लिख सकते हैं C2 V2। टोटल चार्ज, अगर पूरे सिस्टम के टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम हम लिख सकते हैं, टोटल चार्ज लिख सकते हैं हम Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 और Q1 Q2 की जगह वैल्यूज रख लेते हैं C1 V1, यानी Q इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2। ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। अब इधर देखें Q1 डैश को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम Q1 डैश को लिख सकते हैं हम C1 V, यहां से ये फॉर्मूला आप जानते हैं। Q2 डैश को क्या लिख सकते हैं, तो C2 V, इसकी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल। टोटल चार्ज अब अगर देखें पूरे सिस्टम का, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम हम क्या लिख सकते हैं यहां से, Q इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश और इसको हम लिख सकते हैं यहां से C1 V प्लस C2 V, और अगर इस V को कॉमन ले यहां से तो Q इक्वल्स आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एक चीज देखें आप, ये पहले की सिचुएशन है, ये बाद की सिचुएशन है। अगर टोटल चार्ज की बात करें तो पहले और बाद में टोटल चार्ज तो पूरे सिस्टम का चेंज नहीं होगा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं आगे, ये दोनों इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम अगर चार्ज कंजर्वेशन की बात करें, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज तो जितना सिस्टम का पहले था उतना ही बाद में, यानी दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम है, अगर इक्वेट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं यहां से C1 प्लस C2 इंटू V, C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल्स टू, इसे पहले वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2, और यहां से हम V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो V इक्वल्स हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो फॉर्मूला आया है ये आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। यानी
इनका दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है V, वो इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख लेते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया। ये हो गया, ये इस टॉपिक का ये पहला आधा भाग हो गया। अब दूसरा पार्ट है लॉस ऑफ एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूला को आप याद रखना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल का। इसको आगे हम यूज करेंगे। अब देखिए एनर्जी लॉस की बात करते हैं। तो एनर्जी लॉस कैसे लिखेंगे, पहले कनेक्शन से पहले की एनर्जी को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग क्या लिख सकते हैं हम, U इक्वल्स लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो हाफ C1V1 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी हाफ C2V2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और पूरे सिस्टम की लिखना चाहें तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, U इक्वल्स हम लिख सकते हैं हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन अगर लिखना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, बाद की पोटेंशियल एनर्जी उसको U डैश से लिख लेते हैं। U डैश, अब यहां से देखिए अगर यहां से लिखना चाहें बाद की पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर, और उसको टोटल लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा U डैश इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ने के बाद की। अगर लॉस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एनर्जी लॉस जो होगा कनेक्शन के बाद उसको डेल्टा U से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहले की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी। लॉस यही होता है, आपके पास 1000 रुपए हैं, आपने 200 रुपए किसी को दे दिए, कितना लॉस हुआ, 200 का कैसे लिखा, पहले 1000 थे बाद में 800 थे, 1000 माइनस 800, तो पहले की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी, यही करते हैं। तो ये हो जाएगी लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे लिखेंगे डेल्टा U को, U की वैल्यू ये लिख लेते हैं हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस U डैश ये होगा, यहां से V स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं इसको हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये हो जाएगा एनर्जी लॉस। उसके बाद देखें इसमें कुछ स्टेप्स बनेंगे, उनको कैसे लिखेंगे देखें। हाफ को कॉमन ले ले पूरे में, हाफ यहां बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये V है कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है देखिए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू यहां रख लेते हैं, इस V की जगह पे ये रखें C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर को ऊपर वाले हिस्से को अलग से लिखें, नीचे वाले हिस्से को अलग से स्क्वायर में लिखें, तो इस C1 प्लस C2 के स्क्वायर से ये C1 प्लस C2 कटेगा, तो नीचे क्या बचेगा C1 प्लस C2, यानी इसको मैं लिख के दिखाता हूं, कुछ ऐसा बनेगा ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2, इस हिस्से का अलग से स्क्वायर अपॉन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये C1 प्लस C2 कट जाएगा और नीचे बिना स्क्वायर के C1 प्लस C2 बच जाएगा, यानी ऐसा बचेगा यहां पे। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने में आगे कई सारे स्टेप्स बनते हैं, उन स्टेप्स को मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं आपको, डायरेक्ट जो कंक्लूजन बनेगा यहां से फॉर्मूला बनेगा वो लिख देता हूं। यहां पे कैसे करना है वो बता देता हूं। यहां से इसका एलसीएम लेंगे, C1 प्लस C2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, और उसके बाद जो भी कट पीट के बच रहा है फाइनली वो हमारे पास बचेगा यहां से 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनली बचता है लॉस ऑफ एनर्जी का। तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश की है ताकि आपका थोड़ा टाइम भी बचे और ये मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं इजीली। अब देखें क्वेश्चन 2.11 क्या है। क्वेश्चन 2.11 हमें दिया है,
A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? देखिए क्या कहा है, एक कैपेसिटर है जिसको 600 पिकोफैराड तक हमें चार्ज किया है, यानी पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 600 पिकोफैराड और उसे 200 वोल्ट तक, यानी V1 हमें दे रखा है 200 वोल्ट, यहां तक इसे हमने चार्ज किया है और उसके बाद जो सप्लाई है उसे हटा दिया गया है। अब इसको हमने एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जिसकी कैपेसिटेंस हमें दे रखी है C2, वो है 600 पिकोफैराड और दूसरा कैपेसिटर जो है ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है, यानी V2 जीरो हमें दे रखा है। उसके बाद पूछा है एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो एनर्जी लॉस होगा इसके अंदर, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला है हमारे पास हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखें, एनर्जी लॉस देखते हैं क्या होगा, हाफ, देखें 600 पिकोफैराड, 600 पिकोफैराड को हम क्या लिख सकते हैं, 600 पिकोफैराड को मैं यहां लिख के दिखाता हूं, 600 पिको को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -12 फैराड। अब ये दो जीरो है यहां पे, ये माइनस पावर 12 है, ये दो जीरो को हटाएं तो यहां पावर को हम कम कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -10 फैराड, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। तो C1 की जगह लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू C2 की जगह पे 6 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन C1 और C2 दोनों सेम है तो C1 प्लस C2 के बजाय इसे 2C लिख सकते हैं, तो 2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -10। इस C1 प्लस C2 को यानी इन दोनों को ऐड करते हैं हम, सेम वैल्यूज है तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया डायरेक्ट। अब इससे इसको काट देंगे, इंटू V1 माइनस V2 200 माइनस 0 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा 200 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ऊपर बचेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 200 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर 1/2 और 2 ये हो जाएगा 4, तो इस 4 से इस 4 को काट देंगे। फाइनली डेल्टा U जो हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन 2.11 का था। तो ये था क्वेश्चन 2.11। थैंक यू।